हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम नंबर सिस्टम में जो लास्ट टॉपिक है भाज्य, भाजक, भागफल तथा शेष फल पर आधारित जो क्वेश्चन बनते हैं उनको हम देखेंगे। और ये नंबर सिस्टम का लास्ट ही टॉपिक है। आज के बाद नंबर सिस्टम हमारा पूर्णतः समाप्त हो जाएगा और कल एक अच्छा सा टॉपिक शुरू करेंगे, एक नियम, यूनिटरी मेथड। तो हम आज देखेंगे नंबर सिस्टम में जो भाज्य, भाजक तथा भाजफल और शेष फल पर जितने भी आधारित क्वेश्चन आते हैं, यूपी टेट हो गया, सी टेट, सुपर टेट, वन डे एग्जाम वगैरह में ये क्वेश्चन अक्सर बनते हैं। तो इसमें एक फार्मूला आता है, सिंपल सा फार्मूला क्या आ जाता है, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेष फल। तो भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेष फल। एक तो ये बनता और आ जाता है भाजक बराबर क्या होता है, भाजक बराबर हमारा होगा भाज्य माइनस शेष फल, भाज्य माइनस शेष फल अपान भागफल। ये दो ही क्वेश्चन है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखते हैं इधर कुछ ऐसे इस फॉर्म में क्वेश्चन हमारा लगता है। तो ये हमारा हो जाएगा भाजक और इससे भाग देते ही हमारा हो जाएगा भाज्य। ये हमारा हो गया भागफल और नीचे जो आता है कैरी हो जाता है हमारा शेष फल। इसको भी ध्यान देंगे। 4 हमारा हो गया भाजक, इससे भाग देते हैं 40 हमारा हो गया भाज्य। ये हो गया हमारा भागफल, जो नीचे आता है वो हो गया हमारा शेष फल। ठीक, तो इसमें दो फार्मूले बहुत इंपॉर्टेंट हैं, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेष फल और भाजक बराबर भाज्य माइनस शेष फल अपान भागफल। तो इसके एक बार कॉपी में लिख लीजिए, फिर बढ़ते हैं इसी में पहला क्वेश्चन पे। टॉपिक का पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है 1043 को किसी संख्या से भाग देने पर भागफल 11 तथा शेष फल 20 प्राप्त होता है, तो भाजक ज्ञात करो। तो फार्मूला क्या दिया हुआ था, भाज्य बराबर, आप लोग लिखते जाइए अपनी मेरी कॉपी में, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेष फल, शेष फल। ये फार्मूला आप लोग लिख लीजिए, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेष फल। अब क्या है, फार्मूले में लिख दे, मतलब रख देते हैं क्या क्या दिया हुआ है। तो भाज्य हमारा कितना दिया हुआ है 1043 बराबर, भाजक ज्ञात करना है तो भाजक मान लेते हैं हम x गुणे भागफल कितना है 11 प्लस शेषफल कितना दिया हुआ है 20। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे। तो कैसे होगा देखिए, 1043 बराबर 11 गुणे x गुणे 11, यहाँ हो जाएगा 11x प्लस 20। हम 11 को इधर लाएंगे तो ये हमारा आ जाएगा 1043, ये है प्लस में, आएगा हो जाएगा माइनस में। तो 11x बराबर 1043 से 20 गए, 1000 बचा 23, 1023। अब x की वैल्यू निकालेंगे तो 1023 अपॉन 11। इसको सॉल्व करेंगे, 11 नवैया 99 बचा 3, 11 तैया 33। तो हमारी एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 93। तो यही हमारा 93 हो जाएगा भाजक। क्वेश्चन क्या है,
1043 को किसी संख्या से भाग देने पर भागफल 11 तथा शेषफल 20 प्राप्त होता है, तो भाजक ज्ञात करें। भाज्य बराबर, फार्मूला दिया हुआ है, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, और भाज्य कितना दिया हुआ है 1043, भाजक ज्ञात करना है, भागफल दिया हुआ है 11, शेषफल दिया हुआ है 20, फार्मूले रखेंगे और इसको सॉल्व कर लेंगे। हमारा कितना आंसर प्राप्त होएगा 93, और 93 ही हमारा भाजक आएगा। लिख लो फटाफट। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। देखेंगे, दिया हुआ है भाग की एक क्रिया में भागफल 75 है, भाजक 20 है तथा शेषफल 16 दिया हुआ है, तो भाज्य कितना होगा ज्ञात करें। तो फार्मूला क्या था, भाज्य बराबर भाजक, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। फार्मूला क्या था हमारा, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। अब क्या करना है, इस सूत्र में सबकी वैल्यू रखेंगे और लगा लेंगे फटाफट। क्या ज्ञात करना है, भाज्य, भाजक कितना दिया हुआ है 20, 20 गुणे भागफल कितना दिया हुआ है 75, प्लस शेषफल कितना दिया हुआ है 16। इसको सॉल्व करेंगे, 75 दूना 150 और 100 और 1500 प्लस 16, तुम्हारा आंसर कितना आ जाएगा 1516। कितना आ जाएगा 1516। आया समझ में। दिया हुआ है कि भाग के क्रिया में भागफल 75 है, भाजक 20 है तथा शेषफल 16 दिया हुआ है, तो भाज्य कितना होगा। सिंपल फार्मूला है, भाज्य बराबर भाजक प्लस भागफल, भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। इसमें फार्मूले में सबके रखेंगे वैल्यू और सॉल्व कर लेंगे। भाजक दिया हुआ है 20 गुणे भागफल दिया हुआ है 75 प्लस शेषफल दिया हुआ है 16। 20 को जब 75 से गुणा करेंगे तो 1500 आएगा, 1500 में 16 ऐड करेंगे तो 1516 आएगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा, लगा लीजिए। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 0 में 60 का भाग देने पर भाज्य, भाजक तथा शेषफल कितना प्राप्त होगा। अगर हम 60 को 0 से भाग देंगे तो क्या प्राप्त होगा, 0 0 0 ही प्राप्त होगा। तो क्या हो जाएगा, ये हमारा हो गया भाजक, भाजक कितना आएगा हमारा 60, भाज्य कितना प्राप्त होगा, भाज्य प्राप्त होगा 0, भागफल कितना प्राप्त होगा, तो हमारा भागफल प्राप्त होगा 0, शेषफल कितना प्राप्त होगा, शेषफल प्राप्त होगा हमारा 0। अगर 60 को हम 0 को 60 से भाग देंगे तो भाज्य हमारा 0 आएगा, भाजक हमारा 60 ही रहेगा, भागफल हमारा 0 आएगा और शेषफल हमारा 0 ही प्राप्त होगा। ठीक है, ये हो गया हमारा भाजक, भाज्य, भागफल, शेषफल। लगा लीजिए। क्या पूछा है, भाज्य, भाजक तथा शेषफल कितना प्राप्त होगा। भाज्य 0, भागफल 0, शेषफल भी 0 ही प्राप्त होगा। लगा लीजिए। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। दिया हुआ है 19,009 को भाग देंगे 111 से तथा 9,090 को भाग देंगे 11 से, और प्राप्त शेष फलों का क्या पूछा है, गुणनफल पूछा है। तो हम कर लेंगे। 19,009 को पहले हम 11 से भाग देंगे, 111 से भाग देंगे, तो 111 एकन्नम 111,
इधर 0 है, 1 गया, 10 से 1 गए 9, बचा 8 से 1 गए 7, 1 से 1 कट गया, हम 0 लेंगे, फिर आएगा 790। अब हम 111 को कितनी बार ले जाएंगे, 7 बार ले जाते हैं, तो कितना आएगा 777। अब 0 से 7 जाएगा नहीं, 1 कैरी लेंगे, तो 10 से 7 गए 3, इधर बचा 8 से 7 गए 1, 1 से 1 कट गया, ये बचा 9 हमारा। अब 11 इक्यानम 111 इक्यानम 111। अब 9 से 1 गए 8 बचा, 3 से 1 गया 2 बचा, 1 से 1 कट गया, तो हमारा कितना शेषफल यहाँ पे आया 28। अब क्या निकालेंगे 9090, इसको भी 11 से भाग देना है। 19,009 को 111 से भाग देने पर हमारा शेषफल 28 प्राप्त हुआ। 9,090 को 11 से भाग देने पर जो शेषफल प्राप्त होगा उसका शेषफल, और 19,009 का जो शेषफल है, दोनों का गुणा करने पर हमारा आंसर प्राप्त हो जाएगा। अब करते हैं इसको, 11 ठे 88, 10 से 8 गए 2, बचा 9, गेट दूना 22, 9 से 2 गए 7, 1 2 से 2 कट गए, आया 0, 11 छक्का 66, 10 से 6 गए 4, 6 से 6 कट गए। अब यहाँ पे शेषफल प्राप्त हुआ कितना 4, यहाँ पे कितना प्राप्त था 28, पूछा क्या है दोनों का गुणनफल, तो 28 गुणे 4 कर देंगे तो हमारा आंसर प्राप्त हो जाएगा। करो, 4 32 के 2, हासिल आया 3, 8 4 दूनी 8 3 11। 28 को जब हम 4 से गुणा करेंगे तो 4 8 32 के 2, हासिल आया 3, 4 दूनी 8 3 11, हमारा कितना प्राप्त हुआ गुणनफल 112। पूछ रहा है कि 19,009 को 111 से तथा 9,090 को 11 से जो भाग देने पर इनका जो शेषफल आएगा उनका गुणनफल क्या होगा। हम 19,009 को 1 से 11 से भाग देंगे तो हमारा 28 शेषफल आएगा, 9,090 को 11 से भाग देंगे तो हमारा शेषफल प्राप्त होगा 4, 28 गुणे 4 करेंगे तो हमारा आंसर 112 आ जाएगा। ठीक, लगा लो फटाफट। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, 12,112 को 11 से तथा 13,223 को 13 से भाग देने पर प्राप्त शेषफलों का योग ज्ञात करें। जिसमें क्या ज्ञात करना है, योग करते हैं। 12,112 को 11 से भाग देते हैं तो क्या आ जाएगा, 11 का नम 11, 2 से 1 गए 1, ये कट गया, बचा 1, 11 का नम 11, 1 से 1 कट गया, इधर 1 से 1 कट गया, 11 से 11 कट गए। अब क्या बचा हमारा 1, जो कि 11 से बहुत छोटा है, तो दो संख्या उतारने के लिए हमको यहाँ पे 0 बढ़ाना पड़ेगा, तो हो गए 12, 11 का नम 11, बचा 1, कितना शेषफल प्राप्त हुआ हमारा 1। बस वही है हमारा सिंपल जोड़ घटाना गुणा भाग आना चाहिए, उसे पे बेस सारे क्वेश्चन हमारे लग जाते हैं। अब इधर क्या है, 13,223 को 13 से भाग देते हैं, तो सिंपल सा 13 का नम 13, ये हमारा कट गया, दो संख्या उतारेंगे तो 1 0 बढ़ जाएगा, उतार लेंगे 22। अब 13 दूना 26, 2 बार नहीं जाएगा, एक ही बार लेते हैं 13। अब इधर 2 3 से छोटा है तो इधर 1 लेंगे, उधार हो जाएगा 12, 12 3 गए बचे 9, 1 से 1 कट गया, फिर बचा हमारा 3। अब क्या जाएगा हमारा 13 7 91, 7 बार गया
3 से 1 गए 2, 9 से 9 कट गए, हमारा कितना यहाँ पे बचा शेषफल 2। यहाँ पे कितना था 1, पूछा क्या है योग, तो उनको ऐड कर देंगे 1 + 2, हमारा कितना आंसर आ गया 3। हमारा आंसर कितना प्राप्त हुआ 3। सिंपल सा है। 12,112 को 11 से भाग देंगे, 13,223 को 13 से भाग देंगे, जितना शेषफल आएगा उन दोनों को जोड़ लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, लगा लो। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6 जो इस टॉपिक का लास्ट क्वेश्चन है, तो इसको देखते हैं फटाफट। कह रहा है संख्या 9707 को 9 से भाग देने पर शेषफल क्या प्राप्त होगा। तो सिंपल सा है, इसको करते हैं फटाफट। 9707 को किससे भाग देना है 9 से, तो भाग देते हैं। 9 दहम्मा 90, ये 90 कट गए। अब 7 छोटा है 9 से, तो दो संख्या उतारने के लिए हमको 1 शून्य बढ़ाना पड़ेगा। अब हो गया यहाँ पे 70। अब क्या आएगा 9 × 7 = 63, 7 बढ़ गया 63 आया। अब 10 से 3 गए 7, 1 से 1 कट गया, अब कितना बचा 7। अब जाएगा 8 बार, 9 × 8 = 72, 7 से 2 गए 5, 7 से 7 कट गए, तो हमारा शेषफल कितना प्राप्त हुआ 5। पूछा क्या था शेषफल क्या प्राप्त होगा, तो 5 शेषफल प्राप्त होगा, वही हमारा आंसर आ जाएगा। लगा लीजिए फटाफट। तो ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और खूब सारा प्यार दें, और अपने चैनल सूरज वर्ल्ड को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलते मिलते हैं कल एक नई और अच्छे टॉपिक के साथ। कल का टॉपिक रहेगा एकीक नियम, यूनिटरी मेथड। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। थैंक यू।